रास बिहार चल रहा था बड़ा रास मंडल पर, और ठाकुर जी को रास सिखा रही हैं, नृत्य करना सिखा रही हैं श्यामाजू। और सिखाते सिखाते ऐसी तान पकड़ी, ऐसी ताल पकड़ी, ऐसा स्वर पकड़ो महाराज कि किशोरी जी अपनी द्रुत गति में नृत्य कर रही हैं। स्वरूप सरकार नाच रहे हैं सामने, छोटे छोटे बालक, और व्यास जी, हरिदास जी और महाप्रभु जी तीनों दर्शन कर रहे हैं, और भी आचार्य बैठे हैं। और तभी नृत्य करते 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 जैसे ही ताल पकड़ी, द्रुत गति में किशोरी जी ने नृत्य करना प्रारंभ किया, सब लोग भाव निमग्न है करके दर्शन कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, स्वामिनी जी की जय हो, किशोरी जी की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, वृषभानु दुलारी की जय हो। तभी क्या हुआ, किशोरी जी के पैर का नूपुर, उसका धागा टूट गया, और वो धागा टूटते ही नूपुर के जो छोटे छोटे अंदर झनकार करने वाली जो घुंघरू थे वो निकलने लगे। वो सब उसमें से जैसे ही बाहर निकलने लगे, व्यास जी की दृष्टि पड़ गई उस पर, और व्यास जी ने जैसे ही देखा कि किशोरी जी का नूपुर टूट गया, अब क्या करें। किशोरी जी अपनी द्रुत गति में नाच ही रही हैं। अभी दो भावना प्रकट हुई व्यास जी को, एक तो अभी नृत्य करेंगी, एक ही पैर से आवाज आवेगी तो ताल भंग हो जाएगी, और दूसरी बात जो ये नूपुर बिखर गए हैं इन पर किशोरी जी के पांव पड़ेंगे तो फिर चरणन में श्रम है जाएगा। अब थोड़ी ही देर में, नेक ही क्षण में तुरंत व्यास जी भी कूद पड़े रास बिहार में, और तुरंत अपनो जनेऊ पकड़ करके तोड़ा, और जनेऊ तोड़ करके जितने भी नीचे नूपुर बिखर गए थे सबको उनमें पिरो रहे, और ऐसे नहीं एक जगह खड़े होकर के, जिस गति में किशोरी जी घूम रही हैं उस गति में अपने घुटने पर व्यास जी भी घूम रहे हैं, और महाराज एक एक सूत में पिरो करके घुंघरू, और नृत्य करते करते किशोरी जी के चरणन में पहरा करके मानो रास के भंग को होवे से बचाए हो। बोलो व्यास जी महाराज की। इस भाव को श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल में वर्णन किया। रुकी नहीं है किशोरी जी, स्वरूप सरकार नृत्य करते जा रहे, उनमें भी किशोरी जी का आवेश आ गया, और व्यास जी ने तुरंत महाराज विशाखा का रूप धारण कर लिया हो माने। और आपको एक बात बता दें, बहुत सामान्य बात लगी होगी, पर एक ब्राह्मण का जनेऊ टूट जाना, शास्त्रों में इसकी कितनी बड़ी पाप की योजना बताई है, क्या बताएं। अगर कोई ब्राह्मण द्विज है जो जनेऊ धारण करता है और उसका जनेऊ यदि टूट जाए तो ऐसा शास्त्र आज्ञा करते हैं उसको जहां जनेऊ टूटा वहीं तो खड़ा हो जाए, ना तो चले और ना बोले, वहीं खड़ा रहे, वहीं खड़ा रह करके जब तक श्रावणी में सिद्ध हुआ जनेऊ ना आ जाए, और उसको गायत्री उपासना करके सूर्य उदय के समय पर सूर्य को प्रणाम करके ना धारण कर ले, तब तक बोलना भी मना है, चलना भी मना है ब्राह्मण को। 9 सूत का धागा जनेऊ में होता है, उसको धारण करते हैं। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। अब ज्यादा व्याख्यान उसकी नहीं करनी, ज्यादा वेदजन्य बातों में नहीं जाना है, पर जनेऊ का टूट जाना एक ब्राह्मण के लिए अति अति चिंतनीय बात होती है। पर एक तो होता है टूट गया, और एक होता है तोड़ा गया। तोड़े गए जनेऊ के लिए तो गौ हत्या सम पाप लगता है। अगर कोई तोड़ दे अपने हाथ से पकड़ करके तो बहुत पापजन्य होता है ब्राह्मण के लिए। लेकिन हरिराम व्यास जी ने तो रास में भंग ना हो अपना जनेऊ तोड़ करके उसमें सारे नूपुर पिरो करके तुरंत किशोरी जी के चरणों में बांधते, नृत्य करते करते बांधते हुए रास को पूर्ण कराया। अब निकुंज रस के उपासकों को तो ये बात समझ में आ गई थी, वे सब तो व्यास जी को वंदन करने लगे, पर वहां बैठे हुए वेदज्ञ और बड़े बड़े ब्राह्मण सब बोले, व्यास जी आपने क्या किया, आपने जनेऊ तोड़ दिया अपना, आपको पता है कितना बड़ा पाप लगा है आपको आज। अरे
जनेऊ का पहला धागा जो होता है वो प्रणव को विद्यमान रखता है। वेदः प्रणव एवाग्रे। अरे वेद देवता ना जाने कौन कौन जनेऊ में विराजमान होते हैं, आपने तोड़ करके एक ऐसे चरणों में पहना दिया। हरिराम व्यास जी कहते हैं, भैया पहले मैं अपनी विद्वत्ता को ढो रहा था सिर पे, वृंदावन आकर के मैंने उसका त्याग कर दिया। अपनी विद्वत्ता की पराकाष्ठा से कितनों को हराया उसके प्रमाण ढो रहा था। श्री हितरवंश महाप्रभु के चरणों में आकर के जमुना जी में विसर्जित कर दिया। 5 बैलगाड़ियां भर करके ग्रंथ धो रहा था साथ में, वृंदावन आकर के उनका भी त्याग कर दिया। परिवार को ढो रहा था, उनका भी त्याग कर दिया। सब कुछ त्याग करता गया मैं युगल श्यामा श्याम के लिए। केवल एक सूत्र के रूप में ब्रह्मत्व ढो रहा था बहुत दिनों से। ये ब्राह्मणत्व ढो रहा था मैं अपने ऊपर, सब चीज से निवृत्त हो गया, ज्ञानी नहीं हूं। ओरछा का कुलगुरु नहीं हूं, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का पुत्र नहीं हूं। हरिराम व्यास महान विद्वान नहीं हूं, सब भूल चुका। एक चीज रह गई थी, क्या? ब्राह्मण तो अभी भी हूं, क्यों? जनेऊ पहन रहा था। कोई निंदा नहीं है, इसको अन्य पक्ष में मत ले जाइएगा, ये रस चर्चा है। हरिराम व्यास जी बोले ब्राह्मणत्व ढो रहा था अपने तन पर धारण करके, परंतु आज वो ब्राह्मणत्व तोड़ करके भी श्री जी के चरणों में अर्पित कर दिया, किशोरी जी के चरणों में बांध दिया। और भैया तुम ब्राह्मणत्व की क्या कहते हो? ये पंडित जी महाराज 9 सूत्रों की व्याख्या कर रहे थे, एक में प्रणव है, इसमें देवता हैं, इसमें ऋषि हैं, इसमें ये हैं। अरे इन लोगों की इतनी क्षमता नहीं कि किशोरी जी के चरणों में कभी पहुंच जाएं, परंतु आज एक सदगुरु की कृपा से, एक वृंदावनवासी के अनुग्रह से ये 9 के 9 के सूत्रों में विराजमान जितने भी वैदज्ञ हैं वे सब भी किशोरी जी के चरणाश्रित हो गए, सबको किशोरी जी के चरण में बांध दिया। इतने में ही स्वामी श्री हरदास जी आए, बोले भैया ये निकुंज के उपासक हैं, इनको ज्यादा ज्ञान मत दो, ये निकुंज की चर्चा में प्रविष्ट हैं, वहां का भाव। अब अगर आप जाएंगे, अब इस पर कई लोग विवाद कर सकते हैं, पर यह विवाद का विषय ही नहीं है। हमारे वृंदावन में हरिदास जी जो हैं वो ना तो शिखा रखते हैं, ना जनेऊ धारण करते हैं, नहीं करते। किसी भी रूप में श्यामा श्याम के प्रेम से विलग कोई स्थिति हमको नहीं चाहिए। हम केवल उनके हैं, वो हमारे हैं, हम उनके रस विलास में रहें। हमारे पास कोई मत आओ, कोई मत मिलो, हमको मत बताओ क्या करना क्या नहीं करना। वे केवल और केवल। अब हम तो ये भी कह रहे हैं आज जन्माष्टमी है, नहीं मना रहे वहां जन्माष्टमी। उनको तो यह है कि हमारे श्यामा श्याम अजन्मा, हमारे ठाकुर जी अजन्मा, उनको कभी जन्म ना होवे। आज के दिन एक आचार्य प्रकट हुए, उनकी बधाई गाई जा रही होगी, हैं? वृंदावन देव जी, पीताम्बर देव जी आचार्य भाई, उनका उत्सव मन रहा होगा। राधाष्टमी के दिन स्वामी श्री हरदास जी का उत्सव मनेगा, क्योंकि उनका तो भाव। तो इसलिए वहां की रस चर्चा, तो मैं कह रहा था ना, मैं यहां प्रवेश ही नहीं कर रहा रस चर्चा में। तो वहां चले जाएंगे तो कई वेदों की बात उल्टी हो जाएंगी, कई शास्त्रों की बात उल्टी हो जाएंगी, कई प्रमाणित बात उल्टी हो जाएंगी। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। फिर एक बहुत सुंदर चर्चा के बाद में स्वामी श्री हरिराम व्यास जी का निकुंज गमन बताएंगे। आपके 3 पुत्र थे, राजदास जी, विलासदास जी और किशोरदास जी, 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों को आपने सामने बैठाया। अब आपकी आयु हो चुकी, अच्छा ऐसा वर्णन है, 102 वर्ष की आयु में निकुंज में प्रवेश किए श्री हरिराम व्यास जी। तो आप श्री ने अपनी संपत्ति का विभाजन किया। एक तरफ तो अपना धन धान्य और घर परिवार और जमीन जायदाद को रखा, एक तरफ
अपने जुगल किशोर जी ठाकुर जी को विराजमान किया और एक तरफ अपनी माला, अपना तिलक, अपना भजन प्रदान किया। तीनों पुत्रों से कहा, तीनों में से जिसको जो रुचि कर ले जाओ। एक को संपत्ति मिलेगी, एक को जुगल किशोर जी मिलेंगे और एक को केवल मेरी माला जप की मिलेगी, कंठी मिलेगी, मेरा तिलक मिलेगा। मेरा जो भजन है इसके आगे वो करेगा, ये संपत्ति में मिलेगा। अब तीनों सोच लो क्या करना है। तो आपके बड़े पुत्र राजदास जी जो थे उन्होंने संपत्ति को ग्रहण किया। संपत्ति, घर गृहस्थी और पूरा धन धान्य आपने लिया। आपके दूसरे पुत्र विलास दास जी जो थे उन्होंने जुगल किशोर जी की सेवा को ले लिया और आपके तीसरे पुत्र जो हैं किशोर दास जी, उन्होंने अपनी झोली फैला करके कहा, पिताजी आपकी कंठी माला, आपका तिलक और आपका भजन मुझे प्रदान करो। तो हरिराम व्यास जी बोले, तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बड़े पुत्र हैं इसलिए उनको संपत्ति दे दी, ये मझले पुत्र हैं इसलिए इनको जुगल किशोर दे दी, तुम्हारे बट में केवल मेरा भजन आया और कुछ नहीं आया? तो जुगल किशोर जी बोले पिताजी, यदि आप पहले मुझको कहते कि तुम छोटे हो, तुम पहले मांगो, मैं तो भी आपका भजन ही मांगता, तो भी मैं आपका कीर्तन ही मांगता, आपकी जीवन भर की साधना ही मांगता। मैं जुगल किशोर जी की सेवा भी नहीं मांगता, मैं संपत्ति भी नहीं मांगता। आपका जो भजन है, आपका जो चिंतन है, आपकी जो मानसी है, मुझे वही चाहिए। इस बात से इतने रीझ गए श्री हरिराम व्यास जी, तुरंत आपने जुगल किशोर पुत्र का हाथ पकड़ा और उनको लेकर के निधिवन राज गए। और निधिवन में श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज विराज रहे थे। देखो कितना सौभाग्य है श्री हरिराम व्यास जी का, दोनों तरफ रहे, ये हित प्रभु के भी सेवक रहे और श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज के भी सेवक रहे। आपने अपने पुत्र जुगल किशोर को पकड़ करके, हाथ उसका पकड़ के ले गए और ले जा करके श्री निधिवन राज में अपने पुत्र को कहा, अब आप स्वामी जी की शरणागति ग्रहण करो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने कहा, जमुना स्नान करके आओ। जुगलदास जी, किशोरदास जी स्नान करके आए और आकर के आपने उनको मंत्र पढ़ाया, गले में कंठी बांध करके, और उनको युगल मंत्र की दीक्षा दे करके हरिदासी बनाया और आज्ञा की, आज जुगल घाट पे जाओ और रात्रि में जाके शयन करना और कुछ अनुभव होगा। और श्री हरिराम व्यास जी को कहा, आप भी अपने पुत्र के साथ में जाओ। आप दोनों जुगल घाट पर गए और वहां जाकर के रात्रि में आपने विराजमान होकर के शयन की भावना रखी। तभी दोनों पिता पुत्र को वेणु की ध्वनि सुनाई देने लगी, नूपुरों की छम छम आवाज आने लगी। हरिराम व्यास जी बोले, बेटा तो सुनाई दे रही है, वेणु की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है, सुंदर छम छम आवाज आ रही है नूपुरों की। बोले, जी पिताजी मैं सुन सकता हूं, सुन पा रहा हूं। वेणु की ध्वनि और जो नूपुरों की ध्वनि थी, उनके पीछे पीछे आप दोनों चलने लगे। और तभी आपने देखा यमुना पुलिन के मध्य में सुंदर शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अलग से व्यवस्थित है। एक चंद्रमा संसार का अलग है, वो शरद पूर्णिमा वहां अलग ही खिला हुआ है और उसके प्रकाश में सुंदर सघन कुंज निकुंज है। उस निकुंज में सहचरियां विचरण कर रही हैं और सहचरियों के बीच में से तभी एक सेज पर प्रियालाल जी आकर के विराजमान हुए हैं, उनका रास विहार हो रहा है। यह दर्शन श्री हरिराम व्यास जी के पुत्र किशोर दास जी को और श्री हरिराम व्यास जी को स्वामी जी ने कृपा करके निकुंज का दर्शन प्रत्यक्ष रूप में करा दिया। ये मानसी का दर्शन नहीं था, ये चिंतन का दर्शन नहीं था, ये प्रत्यक्ष दर्शन था। प्रत्यक्ष दर्शन करा करके आपने उनको आनंदित कर दिया। स्वामी श्री हरदास जी के अनन्य सेवक हो गए आपके पुत्र किशोर दास जी। और एक दिन उसी रास के दर्शन के बाद चिंतन करते 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 किशोर वन में ही
आप सघन कुंज में विचरण करते करते वहीं से ही अंतर ध्यान हो गए। बोलो हरि राम व्यास जी महाराज की जय।